एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट सम, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्टडी टू नो द इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द यील्ड ऑफ कॉटन। दो इन्फॉर्मेशन दी है, कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर इन 10 kg उसको x सपोज किया है, यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर इन क्विंटल उसको y सपोज किया है। आगे हमें कहा है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। सबसे पहले y ऑन x लाइन फाइंड करनी हो तो हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो फाइंड कर डालते हैं। फर्स्ट स्टेप x बार, सम ऑफ x अपॉन n, x का टोटल करेंगे दैट इज 177 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, हमारा आंसर आएगा 25.29 और y बार का कैलकुलेशन भी कर देंगे दैट इज सम ऑफ y अपॉन n। तो y का टोटल करेंगे 830 दैट इज 830 अपॉन 7 118.57। अगर x और y की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो तो हम लोग u और v की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें u इज इक्वल टू x माइनस ए एंड v इज इक्वल टू y माइनस बी। अब a या तो हम लोग खुद एज्यूम कर सकते हैं वैल्यू, या तो ये जो x बार आया उसी को राउंड ऑफ करके हम लोग a ले सकते हैं। हमारा x बार 25.29 है तो हम लोग a इज इक्वल टू 25 कंसिडर कर सकते हैं, और y बार 118.57 है तो हम लोग b एज्यूम कर सकते हैं 120। अगर मुझे बी वाई एक्स की फॉर्मूला अप्लाई करनी है जिसमें यू वी आता है तो फॉर्मूला होगी एन सम ऑफ यू वी माइनस सम ऑफ यू इंटू सम ऑफ वी अपॉन एन सम ऑफ यू स्क्वायर माइनस सम ऑफ यू होल स्क्वायर। इसके लिए मुझे ज़रूर पड़ेगी यू वी यू स्क्वायर एंड यू वी, इसमें वी स्क्वायर की ज़रूर नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले x माइनस ए करेंगे दैट इज x माइनस 25, ये सभी x में से 25 माइनस करेंगे, 28 माइनस 25 3, 35 माइनस 25 10, 0 माइनस 1 माइनस 5 0 माइनस 5। वैसे ही v, ये सभी y की वैल्यू में से 120 माइनस करेंगे दैट इज 128 माइनस 128, 140 माइनस 120 20, सिमिलरली माइनस 5 0 माइनस 15 2 माइनस 20। अब u स्क्वायर लेंगे, ये सभी u का स्क्वायर कर देंगे दैट इज 900 0 1 25 0 एंड 25। अब uv लेंगे, u और v का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 8 24, 10 इंटू 20 200। वैसे इसका होगा 0, इसका भी 0, माइनस माइनस प्लस दैट इज 75 0 एंड माइनस माइनस प्लस दैट इज 100। अब ये सबका टोटल, इसका टोटल सम ऑफ u 2, इसका टोटल मिलेगा सम ऑफ v माइनस 10, इसको कहेंगे सम ऑफ u स्क्वायर 160 और इसको कहेंगे सम ऑफ u v दैट इज 399। वैल्यू अप्लाई करेंगे n इज इक्वल टू 7, सम ऑफ u v 399 माइनस सम ऑफ u 2, सम ऑफ v माइनस 10 अपॉन n सम ऑफ u स्क्वायर 160 माइनस सम ऑफ u का होल स्क्वायर दैट इज 2 का होल स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 399 इंटू 7 2793 माइनस माइनस प्लस 20 अपॉन 160 इंटू 7 करेंगे 1120 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2793 और 20 को प्लस करेंगे दैट इज 2813, 1120 में से 4 माइनस करेंगे 1116 दैट इज हमें मिलेगा बी वाई एक्स 2.52। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे a का, तो a की फॉर्मूला y बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। हमारा y बार है 118.57 माइनस बी वाई एक्स 2.52 इंटू एक्स बार 25.29, 118.57 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 63.73 और फाइनली हमारा a आएगा 54.84। अब हम लोग y ऑन x लाइन फाइंड कर सकते हैं दैट इज हमें इक्वेशन मिलेगी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, a 54.84 प्लस
बी वाई एक्स 2.52 इंटू एक्स, ये हमें मिला वाई ऑन एक्स लाइन। अब आगे एस्टिमेट भी पूछा है हमें, क्वेश्चन में कहा है एस्टिमेट द यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर। यील्ड ऑफ कॉटन को हमने वाई सपोज किया है और उसका एस्टिमेट यानी वाई कैप फाइंड करेंगे। इफ 300 kg फर्टिलाइजर इज यूज्ड, अगर x इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में लिखा है 300 लेकिन ब्रैकेट में 10 kg लिखा है, यानी इस तरीके से ये 300 ऐसा कहा है लेकिन ब्रैकेट में 10 kg लिखा है, तो इसको हम लोग 10 kg सपोज कर लेंगे। इनडायरेक्टली हमें x इज इक्वल टू 30 पूछा है, क्योंकि 10 kg कॉमन लिखा है तो वो कॉमन हम लोग निकाल देंगे, यानी x इज इक्वल टू 30 आएगा। तो हमारा y कैप होगा 54.84 प्लस 2.52 इंटू 30, दैट इज़ 54.84 प्लस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 75.6 और फाइनली हमारा वाई कैप 130.44 क्विंटल पर हेक्टर। Exercise 3.2 का sum number 4, the following information is obtained to study the relation between carpet area in a house and its monthly rent in a city। दो इन्फॉर्मेशन दे दी है, कारपेट एरिया इन स्क्वायर मीटर उसको सपोज किया है x, मंथली रेंट को सपोज किया है y। हमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। y ऑन x लाइन फाइंड करनी हो, हमारे पास स्टेप्स x बार, y बार, बी वाई एक्स और a, ये चार चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हमें y ऑन x लाइन मिलेगी। सबसे पहले x बार y बार फाइंड कर डालते हैं। x बार सम ऑफ x अपॉन n, x का टोटल करेंगे दैट इज 630, तो 630 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज आवर x बार इज 90। वैसे ही y बार सम ऑफ y अपॉन n, तो y का टोटल करेंगे 1,82,000, सम ऑफ y 1,82,000 अपॉन 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 26,000। अगर वैल्यू बड़ी आती है तो u और v की फॉर्मूला चेंज होगी, तो u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन सी एक्स एंड v इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन सी वाई। अब a और b सपोज करेंगे, x बार हमारे पास है 90, अगर हम लोग डायरेक्ट 90 सपोज करेंगे तो भी चलेगा, या कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। हमारे पास x बार 90 है, राउंड ऑफ फिगर ही है, तो हम लोग a ले लेंगे 90, और इसमें सभी वैल्यू जो कॉमनली सबसे डिवाइड होती है वो है 5, तो 5 cx। वैसे ही v में y माइनस 26,000 ले ले तो भी चले, या तो फिर राउंड ऑफ फिगर करके कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। ये राउंड ऑफ फिगर ही ऑलरेडी, तो 26,000 हम लोग b ले लेंगे अपॉन कॉमन नंबर जो सबसे डिवाइड होता है वो है 1000। अब x माइनस ए अपॉन सी एक्स करेंगे, 55 माइनस 90 अपॉन 5 करेंगे तो हमारा पहला आंसर आएगा 60 माइनस 90 अपॉन 5 माइनस 6। वैसे ही माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 6 एंड 10। अब v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई करेंगे, दैट इज 18,000 माइनस 26,000 अपॉन 1000, तो पहला आंसर माइनस 8, 19,000 माइनस 26,000 अपॉन 1000 माइनस 7, सिमिलरली माइनस 6 माइनस 1 4 एंड 24। अब दो कॉलम और बनेंगे, u स्क्वायर एंड u v स्क्वायर इसमें नहीं बनेगा, तो u का स्क्वायर कर देंगे 49 36 9 4 4 36 एंड 100, और u v ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 56 42 18 12 माइनस 2 24 एंड 240। सबका टोटल करेंगे, सम ऑफ u का टोटल 0, सम ऑफ v का टोटल भी 0, सम ऑफ u स्क्वायर 238, सम ऑफ uv 390। बी वाई एक्स की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी वाई एक्स इज इक्वल टू n सम ऑफ uv माइनस सम ऑफ u इंटू सम ऑफ v अपॉन n सम ऑफ u स्क्वायर माइनस सम ऑफ u होल स्क्वायर। अगर सी एक्स एंड सी वाई रिग्रेशन में आता है तो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है, पहले y आ रहा है तो y से रिलेटेड क्लास इंटरवल cy, और बाद में x है तो cx।
वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, n सम ऑफ u v, n इज 7, सम ऑफ u v 390 माइनस सम ऑफ u इंटू सम ऑफ v 0 0 अपॉन n सम ऑफ u स्क्वायर 238 माइनस सम ऑफ u का होल स्क्वायर दैट इज 0 का होल स्क्वायर अपॉन cy cy हमारा है 1000 और cx है 5। मल्टीप्लाई करते हैं 390 इंटू 7 2730 माइनस 0 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1666 माइनस 0 इंटू 1000 अपॉन 5। फाइनली 2730 इंटू 1000 अपॉन 1666 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 273 4 टाइम्स 0 अपॉन 1666 इंटू 5 करेंगे 8330। फाइनली हमें BYX मिलेगा 327.73। अब A फाइंड करेंगे तो A इज इक्वल टू वाई बार माइनस BYX इंटू एक्स बार, तो वाई बार 26,000 माइनस BYX 327.73 इंटू एक्स बार 90। ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 26,000 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29495.7 और माइनस करके हमें वैल्यू मिलेगी -3495.7। ये हमें A मिला। अब हम लोग y और नेक्स्ट लाइन फाइंड कर सकते हैं, दैट इज y कैप इज इक्वल टू A प्लस BYX इंटू एक्स। सिर्फ इक्वेशन रखनी है, -3495.7 प्लस 327.73 इंटू एक्स। ये हमें मिली y ऑन एक्स लाइन। इसके बाद हमें लास्ट में कहा है एस्टिमेट द मंथली रेंट। मंथली रेंट को y का है और y का एस्टिमेट दैट इज y कैप ऑफ ए हाउस हैविंग कारपेट एरिया 110 स्क्वायर मीटर, यानी वो हमें x दे दिया है। व्हेन x इज इक्वल टू 110 तो हमें y का एस्टिमेट मिलेगा, दैट इज y की एस्टिमेट वैल्यू मिलेगी -3495.7 प्लस 327.73 इंटू 110। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा पहली वैल्यू एज इट इज प्लस 36050.3। फाइनली हमें y की एस्टिमेट वैल्यू मिलेगी 32554.6।